हेलो फ्रेंड्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक सीरीज शुरू की हुई है इसकी रेलवे एग्जाम्स की, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 2018 से लेकर जो 2023 तक आए हैं, जितने भी उनमें टाइप रिपीट हुए हैं, दिल्ली के 10 टाइप्स हम करेंगे। देखो, दिल्ली के 10 टाइप, एक टाइप के 2-3 क्वेश्चन भी करोगे तो प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से आपके तैयार हो जाएंगे। आज की हमारी क्लास कौन सी है? तीसरी क्लास है। ठीक है, देखो सबसे पहले देखते हैं टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 क्या कहता है? यदि समीकरण एक्स स्क्वेयर माइनस 24x प्लस के अगर 0 है और उसका एक मूल 2 है तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है? ये है एक्स स्क्वेयर माइनस 24x प्लस के इज इक्वल टू 0 और पहला रूट उसका 2 है तो हमें बताना है दूसरा रूट क्या होगा। देखो, सबसे पहले आप सभी को ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? ए एक्स स्क्वेयर, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस सी। इक्वेशन हमारी जनरल इक्वेशन होती है इस फॉर्म में ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और अगर मैं बात करूं रूट्स की तो रूट्स दो तरीके से निकाले जाते हैं। कैसे? एक तो आता है आपका अल्फा प्लस बीटा, जो क्या होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, पहला रूट तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और दूसरी चीज होती है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी बाई ए। ये दोनों चीज आपने अच्छे से याद रखनी है। पहला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें a क्या है? एक्स स्क्वेयर, मतलब a हो गया 1, b क्या है? माइनस का 24x तो माइनस 24, और c क्या है? k है। ठीक है, c क्या है? अपना k है। तो हम इसमें क्या करते हैं? अल्फा प्लस बीटा लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? अल्फा प्लस बीटा, जो क्या होता है माइनस का b बटे a। तो माइनस का b, देखो माइनस माइनस का b है माइनस 24, a क्या है? 1, माइनस से माइनस चला गया तो ये क्या आ गया? हमारा 24 आ गया। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया? 24। ठीक है भाई, उसने एक रूट दे दिया 2, देखो अल्फा प्लस बीटा आ गया अपने पास 24। एक रूट दे दिया 2, मान लो मैंने अल्फा मान लिया 2 और बीटा हमने निकालना है जो कि 24 है, और बीटा क्या आ जाएगा? 24 माइनस 2 22। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? 22। ठीक है, ये चीज आई समझ में? एक बार दोबारा देख लीजिए। अल्फा प्लस बीटा, रूट निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। अगर आप मल्टीप्लीकेशन की टर्म में जाएंगे तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये फर्स्ट रूट, ये सेकंड रूट। ठीक है भाई, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो, अगला क्वेश्चन तो सेम ही है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस एच आर अदर रूट। देखो, ये खुद से भी निकाल सकते हो, पहले खुद से कोशिश करना, नहीं तो देखो अल्फा प्लस बीटा, मैंने क्या बताया था? माइनस का बी बाई ए। बी कितना है? माइनस 12 बटे 1, माइनस से माइनस कैंसिल, अल्फा प्लस बीटा आ गया अपना 12। ठीक है, अगर एक रूट 4 है तो 4 प्लस बीटा बराबर 12, और बीटा आ गया अपना 8, x इज इक्वल टू 8। ठीक है, x क्या आ गया? 8। ठीक है भाई, उसके बाद आता है अपना अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। देखो, रेलवे में बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल हैं। अब ये देखो, वास्तविक मूल कैसे पता लगेगा आपको? देखो, आप सभी ने पढ़ा होगा बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ये तो पढ़ा होगा बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अगर ग्रेटर देन 0 है तो उसके क्या होते हैं? इक्वल रूट्स होते हैं। ठीक है, रियल रूट्स होते हैं। किस इक्वेशन के रियल रूट होंगे? अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, बी स्क्वेयर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से। देखो भाई, अब हम करते हैं ऑप्शन वाइज। ठीक है, बी स्क्वेयर 5 का स्क्वेयर 25 माइनस 4, ए कितना है? 3, और सी कितना है? 2। 25 माइनस 4 तिये 12, 12 दूनी 24, 25 माइनस 24 1, एक बड़ा है 0 से। ठीक है, तो अपना उत्तर क्या आ जाएगा? पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है। देखो, एक ही टाइप के दो 3 क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, अच्छे से समझ में आ जाए। हमारा क्लास लेने का जो
सही मोटिव है वो यही है कि अच्छे से समझ में आ जाए। इनमें से किस समीकरण के मूल -2 और 3 है? विच ऑफ द दीज इक्वेशंस हैज रूट्स -2 और 3? अब देखो रूट निकालने की बात आई तो रूट कैसे निकालते हैं? देखो एक्स स्क्वेयर, रूट कैसे निकलेंगे अपने? रूट निकलते हैं एक्स का स्क्वेयर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। जब भी आपको रूट्स से इक्वेशन बनानी पड़े तो आप इस चीज को याद रखिएगा, एक्स का स्क्वायर घटा में अल्फा प्लस बीटा गुणा में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। इसमें ये अल्फा है ये बीटा है, निकाल लेते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा -2 + 3 प्लस का 1 प्लस का एक्स, ठीक है भाई, बाहर माइनस था तो माइनस रहेगा, प्लस का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 3 दूनी 6 माइनस का साइन माइनस का 6 बराबर 0। एक्स स्क्वेयर देखो एक्स आएगा ना ये आए ना ये आए, ठीक है भाई साहब, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, इसमें भी माइनस एक्स इसमें माइनस एक्स, इसमें +6 है -6 आएगा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। याद रखना अपना, अगर 2 रूट दे दे और इक्वेशन पूछ ले तो ये वाली चीज यूज करनी है, एक्स स्क्वेयर अपने याद रखियो भाई, एक्स स्क्वेयर माइनस का अल्फा प्लस बीटा का एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अब आते हैं अपने टाइप नंबर 2 की तरफ। पहला टाइप कंप्लीट हो गया, इसमें हमने आज पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, ठीक है भाई। दूसरा टाइप आता है बड़ा जनसंख्या से रिलेटेड। एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। देखो 10% एक बार निकालना बता देता हूँ, 10% होता है 10/100 1/10। जब भी आपको बोले वृद्धि हुई तो 10 पहले थी, एक ऐड करोगे तो 11 हुई, ठीक है। वर्तमान में इसकी जनसंख्या 1000 है, कितने वर्षों में इसकी जनसंख्या बढ़कर 1331 हो जाएगी? देखो वर्तमान में कितनी है? 1000 है, आगे बढ़ के 13 11 31 हो जाएगी। देखो 10 की क्यूब 11 की क्यूब, सिंपल सी बात है, 3 साल आंसर आएगा। पहली चीज तो ये, जिस बच्चे ने ऐसे क्वेश्चन कर रखे होंगे वो सोल्व ही नहीं करेगा, उसको ये दिखेगा भाई 10,000 है, ये 10 का क्यूब होता है, ये 11 का क्यूब होता है, सीधा तीसरा आंसर लगा देगा कि भाई 3 उत्तर है इसका, ठीक है ना। तो देखो उसने बोला कि 10% वृद्धि, मतलब पहले साल में हुई 10 से 11, ठीक है, दूसरे साल में फिर 10 से 11 सक्सेसिव, तीसरे साल में फिर 10 से 11, 10 का क्यूब 1000 और 11 का क्यूब 1331। ये पहला साल, ये दूसरा, तीसरा, 3 साल में हुई ना, ठीक है। उसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक परीक्षा में 80 छात्र भौतिक विज्ञान में पास हुए, 70 छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जाम था, 80% स्टूडेंट पास्ड इन फिजिक्स, 70% स्टूडेंट पास्ड इन केमिस्ट्री, वाइल 15% स्टूडेंट जो है वो फेल हो गए दोनों सब्जेक्ट में। अगर 325 स्टूडेंट पास हुए हैं दोनों सब्जेक्ट में तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एग्जाम में कितने बैठे होंगे? देखो भाई पहले उसने बोला 80% पास हो गए फिजिक्स में, 70% पास हो गए किसमें? केमिस्ट्री में, ठीक है। लेकिन 15% छात्र जो हैं वो दोनों विषयों में फेल हो गए। भाई टोटल होता है 100%, 15 फेल हो गए तो पास कितने हुए? 85%। इन दोनों को ऐड करके 85 में से अगर मैं घटा दूं तो मेरे पास कितने बचेंगे? 325। 80 + 70 150%, 150% माइनस 85%, 150% माइनस 85%, ये आता है अपना 65%। अब 65% बराबर है 325 के, 100% निकालना। देखो 65% किसके बराबर है? 325 के। 100% कैसे आएगा? 325/65 गुणा में 100, ठीक है। 13 पंजे 65, 5 दूनी 10 और 0, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65 और 25 दूनी 50, तो 500 क्या हो गया? टोटल छात्र कितने बैठे थे? 500। ये अपना क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चाय के मूल्य में 20% की कमी हुई। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20% की कमी। देखो 20% होता है 1/5, तो 5 से कमी होगी तो 4 होगी, ठीक है। उसने बोला इसे पुनः वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए, मतलब 5 से 4 हुआ, वापस 5 पे ले जाना है तो 4 से 5 कर दूंगा, ठीक है भाई। कितना बढ़ा? 1 बढ़ा, कितने पे? 4 पे, गुणा 100, 100/4 होता है 25%। उत्तर क्या हो जाएगा? 25%,
ठीक है। अब 20% देखो निकालना कैसे होता है, 20% मतलब 20/100 और 20 एकम 20, 20×5 = 100। जब भी आपको वृद्धि बोला जाए, देखो मेन तो ये होता है नीचे वाला, ठीक है, ये 5 है। अगर आपको बोला वृद्धि हुई तो 6 लिख दो, अगर आपको बोला कमी हुई तो 5 में से 1 घटा के 4 लिख दो, ठीक है भाई। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है टाइप थर्ड। देखो टाइप थर्ड क्या कहता है, एक घर से 2 साइकिल 15 मिनट के अंतराल से 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चली। घर की विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को कितने अधिक चाल किलोमीटर चलना पड़ेगा ताकि 10 मिनट के अंतराल पर साइकिल मिल जाए। देखो इसके कहने का मतलब है दो साइकिल जो है 15 मिनट के अंतराल पे चली, स्पीड थी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है भाई साहब। उनकी स्पीड थी 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, कितने अंतराल पे चली, 15 मिनट। किलोमीटर प्रति घंटा इसको आवर में कर दो 15/60, 15 चौके 60, 4 छिक 24, मतलब कितना डिस्टेंस आ गया, 6 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस आ गया, 6 किलोमीटर। अब जो उधर से चाची आ रही है उसको 6 किलोमीटर वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्पीड निकालनी है हमें, स्पीड क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 6 किलोमीटर वो चाहती है 10 मिनट के अंतराल पे, अगर मैं आवर में करूंगा गुणा 60 कर दूंगा, 10 छिक 60, 6 छिक 36, तो कितनी आ गई, 36 किलोमीटर पर आवर आ गई। अब एक बात देखो, जो ये 36 किलोमीटर पर आवर आई है ना, 36 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है, रिलेटिव स्पीड है। रिलेटिव स्पीड कैसे हुई, क्योंकि उधर से चाची चल रही है, इधर से साइकिल चल रही है, ठीक है। तो उनकी कितनी है 24 किलोमीटर प्रति घंटा और रिलेटिव कितनी है 36, तो 36 में से 24 घटा दें, अपना उत्तर आ गया 12, ठीक है, क्या आ गया 12। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, ए मैन वॉक्स फ्रॉम P to Q एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो ये P है, ये Q है, भाई साहब गए 5 किलोमीटर की स्पीड से, वापस आए भाई साहब 3 किलोमीटर की स्पीड से, एवरेज स्पीड निकालनी है। देखो एक एवरेज स्पीड क्या होती है, एक यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। यूनिवर्सल फॉर्मूला है ये, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन जब भी आपको ऐसे दे रखा हो कि भाई इस स्पीड से गया है और इस स्पीड से आया है, डिस्टेंस सेम है और 2 चालें दे रखी हो, 2 स्पीड दे रखी हो, तो डिस्टेंस निकाल एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, 2xy/x+y। ये याद रखना, कैसे कब लगेगा, डिस्टेंस आपका कांस्टेंट हो। देखो P से Q, ये मैंने मान लिया P से Q, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना, इसी पे गया और इसी पे वापस आया, डिस्टेंस अपना कांस्टेंट है, ठीक है। अगर एवरेज स्पीड निकालनी है तो 2xy/x+y, ठीक है। 2x कितना है 5 किलोमीटर, y कितना है 3, x+y 5 और 3 8, 2 चौक 8, 5 तिये 15/4, 4 तिये 12, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, 375 आएगा, ठीक है। पॉइंट अपने आप लगा लो, 3.75, ठीक है भाई। ना इसमें ना इसमें ना इसमें, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही, ठीक है। उसके बाद आता है टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 क्या है, टाइप नंबर 4 आज हम पढ़ेंगे मिक्सचर और एलिगेशन का, ठीक है भाई। इसने बोला 400 रुपये प्रति किलो लागत वाली दार्जिलिंग चाय को 300 रुपये प्रति किलो लागत वाली असम चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण को 408 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। अब कई बच्चे क्या करेंगे, 400, 300, 408 इसमें मिक्सचर एलिगेशन लगा देंगे। देखो बिल्कुल गलत है। उसने क्या कहा, इतने बेचने पर लाभ हो, कितना, 20% का। भाई साहब 20% कितना होता है, 1/5, लाभ होगा तो 5 से 6। उसने 6 की वैल्यू दे रखी है, ये 408, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 छिक 36, 6 अठे 48। हमें निकालनी है 5 की वैल्यू, तो 5 की वैल्यू होगी 68 × 5। देखो 5 68 × 5 सोल्व कैसे करेंगे, 68 × 5 को क्या लिख सकता हूँ, 10/2, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 34 दाई 340। सीपी कितना आ गया अपना, 340। अब लगा दो मिक्सचर एलिगेशन, क्योंकि ये 400 रुपये की थी, ये 400 रुपये की थी, ये 300 की थी और ये कितने की मिक्स करी, 340 की। लगा दो भाई, यहाँ कितना बचा 40 और यहाँ कितना बचा 60, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 2:3, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना, जो मिक्सचर और एलिगेशन होता है, क्या होता है, जो मिक्सचर और जो एलिगेशन है, ठीक है, वो हमेशा सेम यूनिट्स में लगता है,
सेम यूनिट्स में मेरा मतलब है अगर सीपी सीपी हो तो यहाँ भी सीपी होना चाहिए, अगर एसपी एसपी हो तो यहाँ भी एसपी होना चाहिए, अगर मीटर मीटर हो तो यहाँ भी मीटर। ये नहीं है ऊपर ये दो चीज़ कुछ और हैं और ये एक चीज़ कुछ और है, बिल्कुल सेम यूनिट होगी जब ये चीज़ लगेगी। जैसे इसमें देखते हैं, द अमाउंट ऑफ एल्कोहल इन टू डिफरेंट मेडिसिन इज 1.5% और 2.5%। कितना? 1.5% और 2.5%। इन वट रेशो शुड दीज टू मिक्सड सो दैट द अमाउंट ऑफ एल्कोहल न्यू मिक्सचर ऑब्टेन्ड 3.5%। कितना? 3.5%। ठीक है, सोल्व कर लो। इसका क्या आएगा? ये 1 ये 2, तो आंसर क्या आएगा? 1:2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसने बोला है इन वट रेशो, ऐसी कौन सा अनुपात 30% पोटेशियम नाइट्रेट और 60% पोटेशियम नाइट्रेट और जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा वो 40% पोटेशियम नाइट्रेट। सबसे आसान है, कैसे? तीनों चीज सेम है, ये 30%, ये 60%, ये 40%, ये आ गया 10 और ये आ गया 20, 2:1। उत्तर क्या आ जाएगा अपना? 2:1। ठीक है भाई, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले टाइप की तरफ, टाइप 5। पांचवा टाइप है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का। फाइंड द रेशो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 5% 6 साल के लिए और 3% 8 साल के लिए। देखो 5% 6 साल के लिए और 3% 8 साल के लिए। 8 दिया 24 और 5 6 30, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। आंसर क्या आ गया? 5:4। उसने सिर्फ रेशो पूछी है तो रेशो निकलेगी ऐसे। अगर मैं बात करूं सिंपल इंटरेस्ट की, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? PRT/100। ये 1 साल का ब्याज होगा, ये प्रिंसिपल, ये रेट, ये टाइम। ठीक है भाई, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 10,000 की एक धनराशि पर 5 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर से 6 माह का साधारण ब्याज कितना होगा? अभी मैंने बताया था सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? PRT/100। कितने की? 10,000 की धनराशि है, 5 पैसे प्रति 6 माह बटे 100। 2 0 से 2 0 गई, 2 0 एज इट इज, 6 पंजे 30, तो 3,000 हमारा क्या आ जाएगा? सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी आफ्टर 10 ईयर्स विल बी 600। जो किसी धनराशि पर 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज 600 होगा। यदि 5 वर्षों के बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है तो 10 वर्षों के बाद कुल ब्याज कितना होगा? ठीक है भाई, देखो इसने बोला कि 10 साल में साधारण ब्याज इसने 600 बोला, 1 साल का निकालूंगा कितना आ गया? 60। 1 साल का 60, 5 साल बाद गुणा 5 कर दूं, 6 पंजे 30, 300। ठीक है, ये तो अपना 300 आ गया। लेकिन उसने बोला है कि 5 साल में जो वो है वो 3 गुना बढ़ जाता है, तो 60 का 3 गुना अगर मैं करूं कितना हो गया? 180। और 5 साल में ये कितना हो जाएगा? 0, 8 पंजे 40, 18 पंजे 90, और 900 और 300 को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा? 1200। कितना आ जाएगा भाई? 1200। अपना सही उत्तर आ जाएगा 1200। ठीक है, अब आता है टाइप नंबर छठा टाइप क्या है? फैक्टर्स। हाउ मेनी फैक्टर्स। ठीक, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 256 आर परफेक्ट स्क्वायर्स। देखो सबसे पहले एक तो सभी का फैक्टर होगा। अब देखो 2 से ये कट जाएगा, लेकिन 2 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 4 से कट जाएगा, 4 परफेक्ट स्क्वायर है। अगर 4 से कट गया तो 16 से भी कटेगा, 4 से कट गया तो 16 से भी कटेगा, 16 से कटेगा जब भी तो परफेक्ट स्क्वायर होगा ना, क्योंकि 16 किसका है? 4 का है। और 16 से कटेगा तो 64 से भी कटेगा, और 64 से कटेगा तो 256 से भी कटेगा। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5। आंसर क्या आ जाएगा? 5। देखो उसने परफेक्ट स्क्वायर बोला था, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर, और 256 होता है 16 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसलिए हमने ये पांचों चीज ली। ठीक है भाई, उसके बाद आता है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट। देखो इकाई अंक पूछे जाते हैं रेलवे में बार बार। 8 चौक 32 का 2, 4 दूनी 8 का 8, और 8 6 48 का 8। यूनिट डिजिट क्या आ गई? 8। इकाई अंक कैसे देखते हैं? 8 को 4 से करा 32 आया, लास्ट का यूनिट डिजिट ले लो। 402 को करा 8 आया, 8 6 करा तो 48 का 8 आया, आंसर आ गया 8। ठीक है,
उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज लार्जेस्ट। देखो जब भी ऐसे फ्रैक्शंस की लार्जेस्ट की बात आए तो 1/8, 2/12, इसको लिख सकता हूँ 1/6, 3/16 और 4/20 को लिख सकता हूँ 1/5। देखो 1/8 ऐसे का ऐसा, 2/12 को लिख लेंगे 1/6, ये 3/16 और ये 1/5। देखो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट पूछा जाए ना, क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 एकम 6, 8 एकम 8, कौन सा बड़ा है, 8 बड़ा है तो ये वाला बड़ा हो गया, ठीक है। 6 3 18, 16 एकम 16, 18 बड़ा है तो ये वाला, 16 एकम 16, 5 3 15 तो ये वाला। सबसे बड़ा क्या होगा 1/5, 1/5 और 1/5 क्या है 4/20, ठीक है। या इनको आप पॉइंट्स में लिखना चाहो तो पॉइंट्स में लिख के भी देख लो, ना तो सबसे बेस्ट यही होता है, या इनका एलसीएम ले लो आप सभी का, उसमें सोल्व कर दो। बहुत सारे मेथड हैं, बेस्ट यही होता है इंटरचेंज वाला, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में पूछ लिया स्मॉलेस्ट, अब स्मॉलेस्ट का भी बता देता हूँ। देखो 4 चौक 16, देखो 4/9 और 5/4 है। 4 चौक 16, 9 पंजे 45, छोटा कौन सा हुआ 16, तो 4/9 16 है, इसको काट दो। अब 4/9 और 3/8, 8 चौक 32, 9 3 27, छोटा कौन सा है 27, तो इसको भी काट दो, 3/8 छोटा, ठीक है। अब 3/8 और 6/7, 7 या 21, 8 6 48, ये भी बड़ा, तो 3/8 क्या हो जाएगा सबसे छोटा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ वन साइड एंड वन साइड ऑफ टू डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस ईच आर 16। भाई साहब ये अपना रोम्बस मान लिया हमने, देखो ये रोम्बस है, ये रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। ये रोम्बस है, हर साइड क्या है 16 16 16 16, ठीक है। इसने बोला एक डायगोनल 16 है, ठीक है। ये रोम्बस है, हर साइड कितनी बोली इसने 16 बोली, एक डायगोनल 16 बोला। ये डायगोनल 16 है और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, आधे आधे हो जाते हैं ये, ठीक है। ये 8 ये 16, ये क्या है 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये वाली साइड निकाल लूँ, क्योंकि एरिया निकालना है मैंने रोम्बस का, और एरिया होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। डायगोनल एक तो पता है 16, D2 निकालने के क्या करेंगे, 16 का स्क्वायर 256, 8 का स्क्वायर 64, 256 में से 64 गए 192, अगर 192 का रूट करूंगा तो 192 का रूट आएगा 8/3, ये 8/3 है तो ये भी 8/3 होगा। दूसरा डायगोनल भी मिल गया, एरिया निकाल लो। एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, हाफ इंटू डायगोनल 1 है 16 और डायगोनल 2 कितना है 16√3, इसको काट देते हैं, 2 8 16 और 16 8 8 6 48 का 8, ना तो ये ना ये 128√3 क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से एक क्वेश्चन है यूनिट डिजिट का। देखो 5 की पावर 124, देखो 5 की पावर 1 लिखो, 5 की पावर 2 लिखो, 5 की पावर 3 लिखो, 5 की पावर 4 लिखो। 5 की पावर 1 लिखूंगा तो 5, 5 का स्क्वायर 25 लिखूंगा तो 5, 5 की क्यूब 125 लिखूंगा तो 5 और 625 लिखूंगा तो 5। मतलब 5 की कोई भी पावर आ जाए उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही होगा। आई बात समझ में, 5 की कोई भी पावर आ जाए यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, 5 ही होगा। और 4 की कोई भी पावर आ जाए, देखो 4 की 1, 4 की 2, 4 एकम 4, 4 चौक 16, अगर ओड है तो 4 आएगा, इवन है तो 6 आएगा। ये क्या है, ये क्या है, ओड है, ओड है तो 4 आएगा, और 5 चौक 20 और यूनिट डिजिट आ गई 0, ठीक है। देखो 4 टर्म ऐसी होती हैं, एक तो 0, एक 1, एक 5 और एक 6, इनकी कितनी पावर आ जाए कितनी ही यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहेंगे, 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6 रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये तो सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है भाई। आज की अपनी क्लास हुई कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।